तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था, उसमें से जो परसेंटेज के सभी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके टॉप क्वेश्चन सब यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट किसी भी रेलवे के एग्जाम में बैठने वाले हो तो जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। एंड ऑलमोस्ट पूरी रिवाइज हो जाएगा, ठीक, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में वो सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी देखने वाला है टॉप परसेंटेज क्वेश्चन, मस्ट वॉच, ठीक है, देखना जरूर आप इसको। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और आजकल इलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछते भी ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य हो गए, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, ठीक है, और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, ये पूछा हमको, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन में करेंगे, कितने, एक लाइन में सीधा सीधा लिखते जाना है आपको जैसा जैसा है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं कि कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो एक्स मान लेते हैं कि उतने थे, ठीक है। अब एक्स में से क्या बोल रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला। कितने डाला, 86%, 86/100 ने डाला, ठीक है। और 20% वोट अमान्य हो गए, उसमें से 20% हो गए, तो मतलब पीछे बचे कितने, 80%। 80% को क्या 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ, जो जीता है ना उसको 55% मिला है। और उसने 3000, मतलब जीता कितने वोटों से, 3000 वोट, लेकिन परसेंटेज में कितने वोटों से जीता है, 5-5-10%, क्योंकि वो हारने वाले को 45% मिलेगा, ठीक है। उसके डिफरेंस बीच में कितना आया, 10 आएगा। डायरेक्ट निकालना हो ना आपको, तो 50 से जितना ऊपर है ना उसका डबल कर दो, जैसे 50 से यहाँ 5 ऊपर है तो 5 का डबल कर दो, 10% से वो आ रहा है या जीता है, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। तो 10% मतलब 10/100 बराबर दे कितना रखा है, 3010 दे रखा है, ठीक है। अब आपको बस सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 0 से 0 एंड 5 से नहीं, 4 से ये 25 चला जाएगा। एंड और कुछ कट रहा है क्या, 86 से कटेगा 4, 3 43, 43 से जाना चाहिए, 43 से 2, और ये जाएगा 43 से 832, 7 बार जाएगा, 70 बार ऑलमोस्ट, हाँ 70 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 35, और बाकी क्या रहा है, कुछ रहा है क्या, 50, एक्स बराबर रहा है 25 इंटू 50 इंटू 35, इसको सोल्व करना है और आ जाएगा 500, 0 आएगा यहाँ, 25 5, क्वेश्चन ए से ए आएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा देख सकते हैं कि लास्ट में तो 0 आएगा, लेकिन उसके 0 से पहले क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ 5 एक में है, तो ए आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करो तो बाकी सोल्व कर सकते हो, 25 125, 0 इंटू 35, और 30 से फिर 5 से किलो 0, 25 2, और 5 10 तो 12, 1 5 6 इंटू 3 से कर लो 0, 15 5 1 6 1 7 एंड 3, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। तो हम पूछा कितने, कुल कितने मतदाता थे, उसमें भी सेम पूछा, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं, 80% ने अपना वोट डाला, तो इसमें से लिखते जाते हैं, एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, आपको कुछ अलग करना ही नहीं है। 80% ने अपना वोट डाला, 80% मतलब 4/5, ठीक है। और 10% वोट अमान्य हो गए, ठीक है, 10% क्या हो गए, अमान्य हो गए। तो अब ये बच्चे कितने, 90% वोट बचे है ना, तो इसको 9/10 लिखते थे, मतलब 80% में से 10% वोट थे वो अमान्य हो गए, तो 9/10 वोट बचे हैं, ठीक है। और विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 89%, जो विजय हुआ उसको 89% प्राप्त हुआ, उसने 351 वोटों के अंतर से जीता। अंतर कितना है, 351 का। उन्होंने क्या बोला, 50 से जितना प्लस होता है उसको डबल कर दो, वही अंतर होता है। क्योंकि अभी या ऐसे ऐसे मान लो, आप नहीं मान रहे तो ठीक है, इसको जीतने वाले को 89% प्राप्त हुआ, तो आने वाले को कितना, 11, तो ये बचेगा कितना, 8 एंड 7 78, और उसका डबल कर दो आप, तभी 78 आएगा, ठीक है। तो 78/100 बराबर 351 मिल रहा है, ठीक है। 4 का ये 25, और कुछ जा रहा है क्या, 9 का जा रहा है, 9 9 3 27, 9 9 81, 13 13 59, 13 5 78, 3 से 2, 2 से ये 5, 11 25 625, आंसर आएगा ए, ठीक है, ये आंसर राइट है। समझ गए ना आप,
ये रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, परसेंटेज इस टाइप के पूछे हैं। ठीक है, तो दो उम्मीदवारों के बीच में पंजीकरण से ये भी सेम ही लग रहे हैं। 34% अपना वोट डालेगी वोटों में से 20% वोट वैध पाएंगे। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ और उसने 336 वोटों के अंतर से जीता। तो ये होमवर्क में आप करके देखना। ठीक है, सेम है, ऊपर ऊपर वाले दो क्वेश्चन कराए मैंने सेम टाइप के, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, सेम चीज पूछी है, सेम डाटा अलग दे रखा है उन्होंने बस। ठीक है, तो आप करके देखना इसको। दो उम्मीदवारों के बीच में से चुनाव में 80% अपना वोट डाला, वो डालेगी वोट में से 3% वोट मानी पाएंगे। विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का 52% प्राप्त हुआ और 291 सेम है HW। ठीक है, आपको करना है सेम है, वो छोड़ देता हूँ आप कर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4,50,000 है, कितनी है? 4,50,000। जनसंख्या में 25% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना है? ठीक है, अगर हमें ये पूछता कि 3 वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या के बीच में कितना अंतर है, तो हम ऐसे कर देते हैं, जैसे 1/4 है तो 4 से 5, 4 से 5 × 1/4। ठीक है, तो आंसर आ जाता है हमारा सीधा ही डायरेक्ट। लेकिन इसने पहले की जनसंख्या के अंदर डिफरेंस पूछा है। और पहले बात ये 1/4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम मान लो 3 वर्ष की निकालेंगे तो 5/4 ऐसे करेंगे, फिर वापस माइनस करेंगे 4,50,000। ठीक है, और फिर वापस हम 2 साल की निकालेंगे, 5/4 इंटू 5/4। हम क्या करेंगे, ये ये इतना एंड ये इतना कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा क्या? 5/4 माइनस 1, तो क्या बचेगा? 1/4 ही रहेगा ना। तो उसे डायरेक्ट 1/4 लिख रहे हैं, तो मतलब 2 सालों के अंतर का डायरेक्ट 3 साल एंड 2 साल के अंतर का 1/4 ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, समझ। और इसमें लेकिन पूछा हमें कि 3 साल की पहले की जनसंख्या 2 साल की पहले की जनसंख्या का डिफरेंस बताओ, तो हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पहले की पूछा है तो ऐसे नहीं करना है। 4,50,000, इसको 5/4 को हमें करना है 4/5 उल्टा। ठीक है, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी क्या करना है? 4/5, और इसको क्या करना है? 1/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 125 आ रहा है, 125 का 1000 में देंगे तो ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 450 इंटू 8 इंटू 16 ये जा रहा है। तो 0 0 4 32 4 36 इंटू 16 6 6 36। तो 6 कहाँ आ रहा है भैया? देखो 5 5 5, ये 6 आ रहा है। मतलब 0 0 के बाद में क्या आएगा? 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही बचेगा, तो 6 एक में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 90% अपना वोट डाला। ठीक है, 90% मान लेते हैं, एक्स थे टोटल, 90 ने डाला, 90/16 मान लेते हैं। ठीक है, एंड 20% वोट मान ही पाएंगे, तो मतलब 4/5, 80% तो मान्य है ना, तो 80% को हम 4/5 लिख रहे हैं। ठीक है, विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का 51% प्राप्त हुआ। विजय उम्मीदवार था, उसको वैध वोटों का 51% प्राप्त हुआ है और 3870 वोटों से जीता है। लेकिन मैंने बोला ना कि जीता कितने से, अंतर अंतर कितना आएगा इसका? एक एक दो का 2% का अंतर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2/100, और पूछा कितना, दिया कितना? 3870 दिया है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 5 का 18 एंड 9 का 11 इसमें, 9 36 दो 9 सत्ताई एंड 0, 9 का 2 एंड 16 का 11 क्या? 32 8 3 नहीं, 16 का नहीं जाएगा, लेकिन ये 23 का मल्टीप्लाई आएगा, वैसे भी पता चल जाएगा। लेकिन चलो देखते हैं, फिर भी करते हैं। 4 का देख के देखते, 4 नहीं 2 का जाएगा शायद तक, तो 1 5। ठीक है, 2 का तो जाएगा 8, 8 का नहीं जाएगा इसमें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 से बटे 4। डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं से, 2 से 2 गया, ये 8 बचेगा ना, तो 4 से ये 25, 2 से ये 50, तो हमें करना है 50 इंटू 25 इंटू 215। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, 25 5 125, 0 इंटू 215। तो ये 5 कहाँ आ रहा है? इसमें 5 एक में आ रहा है। ठीक है, तो 24,875 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 के बाद में क्या आ रहा है? 5 इंटू 5 25 करेंगे तो 5 ही आएगा, आधा एक अंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं नेक्स्ट। गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और उसके अंक पूर्णांक पूर्णांक के 35% से बेहतर अंक कम थे। 35% से बेहतर कम थे। ठीक है, उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए, 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? इसने इसने कितने किया? 831, जो कि 831 अंक थे वो 35% से बेहतर कम थे। इसका ही मान दे रखा है 831 का। ठीक है, तो 35% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको इसको जोड़ दो, 831 को 72 में जोड़ दो, तो 3
सात तीन 10, एक एंड 903 वैल्यू किसकी है 35% की। तो 7 5 7 का एक 14 6 7 63 2 20 तो 18 1 4 5 2 0 2580 आ जाएगा। ठीक है 100% की वैल्यू। एंड अभी क्या पूछा है, इसको 774 प्राप्त हुए तो पूछा क्या है उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो 774 कितने प्रतिशत होगा, टोटल कितना है 2580 इंटू 100, 0 से 0 गया तो 2 का जाएगा शायद। हाँ ये जा रहा है क्या 25 75, हाँ 3 बार जा रहा है शायद तक। हाँ 3 बार जा रहा है तो 30% आंसर आ जाएगा 30%। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 8 देखते हैं सॉरी। कर्मचारियों की संख्या की कमी के कारण एक कारखाने में 52% कम हो जाता है। 52% कम हो जाता है उत्पादन। ठीक है उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है एग्जीक्यूशन है लेकिन आता है ये एग्जाम में बहुत। ठीक है तो मान लेते हैं पहले 100% था और 52% की कमी हो जाती है, मतलब 100 में से 52 चला जाता है, कितना हो जाएगा 48, तो ये 48% हो जाता है। ठीक है उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत, अभी हमको वापस से यही लेके आना है तो हमको 48 में इतनी वृद्धि करनी होगी। तो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है 52 है और कितने में 48 में इंटू 100, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 48 48 100% प्लस 48 किया तो फिर 4 बचा 4/48 तो 1/12, 1/12 होता है 12 में ये 8 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है 8 पॉइंट कुछ सब परसेंटेज में बैठेगा तो 8.33 100 8.33%, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है इसको ऐसे कर सकते हो मतलब कि 48% तो 48 ऊपर काट तो वो तो 100% में आ जाएगा। ठीक है उसके ऊपर जितना बचा है वो एक्स्ट्रा होगा तो उस हिसाब से ये तो वैसे ही नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये और ये में से एक था और ये हो जाएगा, डायरेक्ट पूरा परसेंटेज नहीं जा रहा तो वैसे भी यही होगा था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60%, 60% घटती है। 3 महीनों में 40 60 घटती है लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। ठीक है चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। 87 84 80 83 पूछा। ठीक है ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में पहले महीने 40% की वृद्धि हुई है, सॉरी घट रहे हैं। ठीक है एक्स से मान लेते हो कीमत थी तो घट रही है तो 2/5 तो 5 से 2 कम 3 होगी। ठीक है 60% 3/5 होता है तो 5 से 3 की कम कितनी 2 होगी इंटू 3% 5 की भी तो ये भी 5/2 होगी। ठीक है लेकिन चौथे परसेंट में 70% बढ़ जाती है। ठीक है 70% बढ़ जाती है चौथे महीने में तो ये 100 से 170 कर देते हैं चौथे महीने में। अभी देखते हैं इसको 25 सॉरी 0 से 0 गया। ठीक है 5 का जाएगा नहीं यहाँ, 2 का 5 6 17 इंटू 6 बचेगा इधर, हाँ 17 6 और यहाँ पे 25 625 बचेगा। ठीक है इतना बचेगा। ठीक है और कोई कट तो नहीं रहा है, नहीं नहीं तो ये 42 2 4 6 4 17 6 100 तो 625। मूल कीमत में कीमत की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी, इसमें कमी हो रही है। ठीक है कितने की कमी होगी ये निकाल लेते हैं हम, 3 2 5 523 अपन 625 इंटू 100, 25 का 4 25 का 25, इसमें कितना जाएगा 25 का 2 एंड 50 फिर 2 फिर 0 एंड 230 25 9 225 5 हो जाएगा 20.92। ठीक है और ये जाएगा तो 20.9 इंटू 4 80 पॉइंट और 27 सॉरी 83 ऑलमोस्ट 83 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है 83% की सॉरी 83 पॉइंट कुछ आएगा कमी आएगी। ठीक है हाँ ये रहेगा ये ऑप्शन 83.68% की कमी आएगी इसमें। ठीक है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 143% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से बी का 100 मान लेते हैं 143% अधिक है, 143% अधिक है मतलब 243 है। ठीक है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 143% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत कम है, सॉरी कम कितना है ये तो 143 कम है किस पर 243 से। ठीक है इंटू 100
कितने परसेंटेज में आएगा ये? 143। तो इसका आधा करते हैं तो 12, 1, 2, 122.5, 244। ये इतना होता है तो 50% होता है, ठीक है, लेकिन इससे ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 122 से 23, 25 मान लो, 5, 15, 18, 18, 2, 20.25, ये ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इसका 10% निकालते हैं तो ये 24 होगा, मतलब 10, 60, 60 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, मतलब ये बैठेगा ऑलमोस्ट आपका 10%। ये 24 है इसका, ठीक है, 24.3, 10% है। 4 कम है, 4, 243, 200, 400/243, तो ये 2 या 3 कम आएगा, 2 ऑलमोस्ट ये यही जाएगा, ठीक है। 58.85% के पास में रहेगा। हाँ, ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 572 अंक प्राप्त किए, जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे, 28% से 30 अंक कम थे, ठीक है। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का, ये मैंने करवाया था ऊपर, ठीक है, HW आप कर सकते हो डायरेक्ट। 28%, 30% कम दिए, और टोटल कितने? 572, ठीक है। और तो ये 30 इधर चला जाएगा, 2, 10, 6, 402, ये 28% की वैल्यू है। आपको यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आई वो उसके बटे में लिख के उसको 100 से गुणा कर देना, ठीक है, ये आ जाएगी। ये कितने परसेंटेज है वो आ जाएगा। यदि ए का 75% है, ए का 75% का 160%, बी के 150% के दोगुने के बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? बराबर दे रखे हैं, ठीक है। 100 से 100 हो गया, 75 से ये 2, ये 4, 40, 0 से 0, 2, 5, यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है, 2/5, ए बट्टे बी बराबर 5/2, ठीक है। पूछा क्या है? ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए है जो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2 × 100, ये आ जाएगा 150% अधिक है, ठीक है। उम्मीदवारों ने बीच में चुनाव में प्रतिशत में से 80% वोट डाला, 20% वोट अमान्य हो गए, तो विजयी उम्मीदवार को वही वोट 55% प्राप्त हुआ, उसने 368 वोटों के अंतर से HW ऐसा क्वेश्चन ऊपर करवाया मैंने, ठीक है। यदि ए का वेतन, ये अभी करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर, ये भी HW आप खुद करना, खुद करोगे तो ही पता चलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बिना खुद की ये सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। दो उम्मीदवारों के बीच में 80%, ये भी सेम टाइप का HW, सर ज्यादा ही आगे सेम टाइप, कोई बात नहीं, आप खुद करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। गिरीश ने एक परीक्षा में 400, ये नहीं, ये भी है सेम HW, आप ही करो इसको भी, ठीक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 113% HW, ये भी करो, सेम है ऊपर, ठीक है, ऐसा करवाया था मैंने अभी कभी। गिरीश ने, ये भी करो HW, ऐसा भी करवाया था मैंने। गिरीश ने परीक्षा में 424 अंक प्राप्त किए, ये भी सेम। गिरीश ने परीक्षा में, ये तो जस्ट कॉपी हो गया, पूरा कॉपी है। किस संख्या का 20%, किसी संख्या x है, उसका 20% इक्वल टू 5, 720 के 20% इक्वल 105 से 200 अधिक है, 210 अधिक है, तो इसका डिफरेंस 210 दे रखा है, तो यह संख्या याद कीजिए। तो 1/5 x - 420 बराबर 210, 5 से जाएगा x - 420, 2100, सॉरी 2150, 1050, ठीक है। एंड ये आ जाएगा ऑलमोस्ट x बराबर 1670, 21। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 30%, 20% और 50% घटती है, ठीक है, लेकिन चौथे, ये भी सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, चौथे परसेंट तीनों में पहले घट रही है, फिर फोर्थ में बढ़ रही है, तो पहले आपको घटाना है इसको, इसको, फिर उसको वापस इंक्रीज करना है, और जो भी डाटा आएगा एक ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे है वो कम हुआ है उतना, ठीक है, तो उसमें से इसको माइनस करोगे, फिर परसेंटेज में डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का 20%, ये भी ऊपर करवाया मैंने, 720 था, 70 था, ऐसा कुछ था, ये भी करवाया मैंने, ठीक है। किसी संख्या का 20%, ये भी करवाया इस टाइप का भी, ये भी करवाया 3, ये तो लगभग सेम है। यदि किसी शहर की जनसंख्या सेम, ऊपर करवाया, ठीक है, रिपीट हो रहा है, किसी क्वेश्चन का ये भी सेम है, ऊपर करवाया ये भी।
गिरीश ने परीक्षा में 2624 अंक प्राप्त किए। ये भी करवाए हैं, ये भी करवाए हैं। HW, ये बहुत ज्यादा सेम सेम क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें, ठीक है, मतलब सेम टाइप का पूछ रखा है। ये भी अंतर वाला ही पूछा, सेम टू सेम। ए का वेतन बी के वेतन से ये भी सेम है, ऊपर करवा रखे हैं, आप करो खुद। 20% 220 के, ये भी सेम है, ठीक है। तो लगभग मेरे को लग रहा है लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं फिर भी। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आप खुद करो, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप क्वेश्चन ये पूरा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का नाम है प्रोसीड मैथ, ठीक है, प्रोसीड मैथ्स टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लो, ठीक है, एंड उस पर ये पीडीएफ डाल दूंगा और सॉल्व करो आप पूरी की पूरी, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।